नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ आनंद। बीते दिन यानी 15 तारीख को एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन खगड़िया के मथुरापुर ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंचे। परबत्ता विधायक संजीव कुमार के द्वारा एक मीडिया कर्मी को दिए गए बयान में कुत्ता, सप्लायर, चिरकुट जैसे शब्दों से नवाजा जाता है। हालांकि किसको टारगेट कर रहे हैं इसका तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ना किसी को तो टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उनके बयानों में भी कुछ विरोधाभास नजर आ रहा था। उनके गठबंधन के ही साथी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। इनसे ही चर्चा करेंगे कि जिस तरह से परबत्ता विधायक संजीव कुमार के द्वारा मीडिया कर्मी को दिए गए बयान में चिरकुट, सप्लायर, कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि उनका तेवर शुरू से ही अग्रेसिव रहा है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या खगड़िया की राजनीतिक जो तेवर है कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आ रहा, परिदृश्य बदलते हुए नजर आ रहा है? हालांकि विधानसभा चुनाव अभी तक सामने आया नहीं है, अभी काफी लंबा वक्त है और उससे पहले ही कहीं ना कहीं खगड़िया में जो राजनीतिक माहौल तैयार हो रहा है, आखिर इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, डॉक्टर संजीव को कोई अपनी शर्त पर राजनीति करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपनी शर्त पर राजनीति करने के लिए आने जाते हैं। अब जिससे मतलब राजनीतिक तौर पर किसी को कुत्ता कहा जा रहा है, चुरकुट कहा जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है, तो ये देखिए, ये विवाद ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ और ये लोगों के सामने आया। फट मतलब जख्म ये पुराना है, फटा अब है। जख्म ये लोकसभा चुनाव के पहले से है। अच्छा, लोकसभा चुनाव के समय ये जख्म पक गया, वो देहाती भाषा में बोलते हैं कि घाव पक गया। अच्छा, तो लेकिन बहना अब शुरू हुआ, ठीक है। वो जिसको राजनीतिक तौर पर कुत्ता कर रहे हैं, चुरकुट कर रहे हैं, सप्लायर कर रहे हैं, देखिए उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जब इस मतलब पूरे मामले के तह तक गए हम, तो क्या ऐसा सप्लायर इन से कहीं दारू वारू सप्लायर तो नहीं है, कहीं शराब माफिया तो नहीं है कहीं ना कहीं? देखिए, अब ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है खगड़िया के एमपी राजेश वर्मा से जुड़ा हुआ, और जो भी कुछ कह रहे हैं वो राजेश वर्मा को कह रहे हैं। वो अगर थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो वो नाम भी उजागर कर देते, क्योंकि डॉक्टर संजीव है और डॉक्टर संजीव आंख दिखाने के मामले में माने जाते हैं, चाहे वो सरकार को भी आंख दिखाना हो। हालांकि बीच में ऐसा सरकार को भी उन्होंने कहीं ना कहीं आंख दिखाया भी था कुछ मामले को लेकर। वो जब उनको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है तब वो फटते हैं। वो चुरकुट और ये कुत्ता, दांत ने टूटा, ये कह रहे, देखिए नाम नहीं लिए, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि उन्होंने राजेश वर्मा के विषय में कहा। हालांकि ठीक है, एमपी हैं, मतलब कुत्ता, चिरकुट, सप्लायर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना खास करके राजनीतिक में कितना सही है? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले मतलब ये मतदान होने से पहले डॉक्टर संजीव कुमार ने स्पष्ट कहा था कि मैं किसी ऐसे दागदार प्रत्याशी का समर्थन नहीं करूंगा जिसके कारण मेरी प्रतिष्ठा पर आ जाए, ठीक है। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि मतलब उनके समर्थकों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में राजेश वर्मा की मदद की गई और बहुत अच्छा मतलब मत भी वहां मिला। लेकिन कहा जा रहा है कि उसी समय से दोनों में विवाद रहा और चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ये सब जो है, इन लोगों को विश्वास में लेके अब जब खगड़िया एमपी राजेश वर्मा उंगली कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव को उंगली कर रहे हैं, तो ये इस तरह की भाषा उनके मुंह से निकलता है। मतलब ये उंगली करने का नतीजा है कि इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, हालांकि यह भी तो अब उंगली कर रहे हैं, क्या सप्लायर बोल रहे हैं, कुत्ता बोल रहे हैं, चिरकुट बोल रहे हैं, ये भी तो उंगली करना ही हो गया ना। यह आनंद जी, इसको समझिए आप जी, मतलब लोकसभा खगड़िया के एमपी हैं राजेश वर्मा,
लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले जो इनकी छवि समाज में पेश की गई साक्ष्य के साथ, वो मतलब ठीक है, जब उस छवि में निखार लाने की ये कोशिश कर रहे हैं राजेश वर्मा, जो उनकी छवि पेश की गई उस छवि में निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने अंदाज में निखार लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो छवि थी उसको लोग भूल थोड़े गया है, उसको भूला नहीं है। और ये पूरी कुंडली जानने के कारण ही डॉक्टर संजीव कुमार लोकसभा चुनाव में विरोध कर रहे थे। अच्छा, राजेश वर्मा का वो विरोध कर रहे थे, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करने के कारण उन्हें भले ही राजेश वर्मा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया हो, इस पर हम मतलब ये डीपली हम नहीं बता सकते हैं, ये प्रमाणित तौर पर नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में ये राजेश वर्मा का विरोध किया या समर्थन किया। लेकिन अभी का जो जख्म देख रहे हैं, मतलब जख्म लोग सब मिलकर दे रहे हैं। डॉक्टर संजीव को अभी के समय में जख्म कई तरह से मिल रहा है, लेकिन बहाव वहां है जो घाव में बहाव, वो घाव जो पुराना है। जख्म ऐसा भी मतलब है कि जहां पर शस्त्र उठाने की बात तो निकल आ रही है। देखिए, अगर वो शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं तो वो राजनीतिक शस्त्र उठाने की बात कर रहे होंगे। अच्छा, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर है, ठीक है, और उन्होंने कहा भी है कि हम इलाज करना जानते हैं। तो मतलब होता है ना कि इंजेक्शन जब दीजिएगा तो मतलब जब गंभीर बीमारी होती है तो इंजेक्शन देना पड़ता है। तो डॉक्टर संजीव ने इंजेक्शन देने का काम किया है। अभी दूसरे पक्ष की बात सामने आई कहाँ है, अभी उसका भी इंतजार करना होगा। ये पूरे चैप्टर को समझने के लिए, ये पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा और वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जो जिस तरह का वार इन्होंने किया डॉक्टर संजीव ने, तो दूसरे पक्ष का भी देखना होगा ना, मतलब वो किस तरह से सामने आते हैं। और अगर सामने नहीं आते हैं तो डॉक्टर संजीव द्वारा लगाया गया सब आरोप इसका मतलब प्रमाणित है, सत्य है। आप अगर अपने ऊपर लगाए गए आरोप को खामोशी के साथ सुन रहे हैं और या पढ़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं आप गलत तो है। अगर आप सही होंगे तो प्रतिकार करिएगा जी। सोशल मीडिया में जिस तरह से बयान आ रहा है, हालांकि उड़ती उड़ती यह भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पर्वता विधायक संजीव कुमार का टिकट कटने वाला है। क्या कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है और जो सूत्र बता रहे हैं या हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही, उड़ती खबर आ रही है, क्या दोनों में अगर जोड़ा जाए दोनों को, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, मतलब इसी का तो कहीं ना कहीं प्रतिफल तो नहीं है कि संजीव कुमार जो विधायक है कहीं ना कहीं वो अपनी इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जब महागठबंधन छोड़ के नीतीश कुमार एनडीए में आए थे और सरकार बनाए थे, फ्लोर टेस्ट के समय इनके मतलब अथी पर, मतलब क्या बोलते, चरित्र पर थोड़ा सा दाग लगा। अभी प्रमाणित तौर पर नहीं कर सकते हैं कि चरित्र पर जो दाग लगा वो अपराध इन्होंने किया हो, लेकिन जांच वाँच मतलब बीच में आया कि जांच वाँच हो रहा है। तो जो मतलब जदयू के ही कद्दावर नेताओं को जो पटना में बैठे हुए हैं, जो करीब हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजीव ने उस दौरान सीएम नीतीश कुमार का विश्वास खोया है। अब उसी का बेनिफिट इनके जो प्रतिद्वंदी हैं उसी का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, और जिसके कारण कि इनकी मतलब वो ये गुस्से का जो इजहार इन्होंने किया है वो भी एक कारण है। कहा तो यहाँ भी जा रहा, ये भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने परंपरागत सीट के लिए परवत्ता विधानसभा का उन्होंने 2 बार प्रतिनिधित्व किया है, तो उनका भी वोट बैंक बहुत मजबूत है वहां। और कहीं न कहीं डॉक्टर संजीव को इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार उनकी टिकट कट सकती है। ये भी गुस्सा का कारण हो सकता है। हम ये प्रमाणित तौर पर नहीं, क्योंकि देखिए राजनीति में कब क्या कुछ हो जाएगा ये कहना असंभव है। बिल्कुल, राजनीति में ना कोई किसी का सगा है और ना ही कोई ये कह सकता है कि हम उसको दगा नहीं देंगे। सगा और दगा ये राजनीति का एक ऐसा मतलब पहलू है जिसमें सब लोग उलझे रहे हैं। वो मतलब कोई राजनीति में ना कोई सगा है, ना कोई ये कह सकता है कि हम उसको कल दगा नहीं देंगे।
तो स्थिति परिस्थिति जो परबत्ता विधानसभा की बन रही है, तो अगर ये लग रहा होगा डॉक्टर संजीव को कि उनका टिकट कर सकता है, तो गुस्से में आग बबूले होकर इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करके प्रतिक्रिया दे। बिल्कुल, लेकिन यह मान के चलिए कि आरएन सिंह के पुत्र हैं यह। आरएन सिंह एक जमाने में वहां के राजा कहे जाते थे, ठीक है, लेकिन डॉक्टर संजीव ने लोगों का दिल जीता है अपने अंदाज में। उस समय क्या था कि आरएन सिंह, देखिए एकदम स्पष्ट तौर पर आपको बताते हैं, वहां के परबत्ता विधानसभा की तस्वीर अगर समझनी है तो आपको जाना होगा थोड़ा, मतलब पीछे जाना होगा। आरएन सिंह वहां के राजा कहे जाते थे। आरएन सिंह जब विधायक थे तो वहां राजा कहे जाते थे, तो उनसे लोग थोड़ा भयभीत रहता था, ठीक है। लेकिन डॉक्टर संजीव मतलब उनके रास्ते से थोड़ा अलग हट के चल रहे हैं। इन्होंने लोगों का दिल जीतना शुरू किया, जिसके कारण इनको ये मतलब इनका आत्मबल मजबूत है। इनको लगता है कि हम इस पार्टी में रहें या उस पार्टी में रहें, किसी भी पार्टी में रहें, जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और यही कारण है कि वो बगावती तेवर अपना लेते हैं। अगर लगता है सरकार की तरफ से भी कुछ गलत किया जा रहा है तो वो सदन हो, सड़क हो, कहीं भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब अगर राजेश वर्मा के विषय में वो इतना कुछ कह रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके पास कुछ प्रमाण होगा। वो तो डंके की चोट पर कर रहे हैं कि सब कुछ मैं उजागर करूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर संजीव की बातों में कितना दम है। अगर ये सप्लायर है, अगर ये चुरकुट है, अगर ये कौन गाली मतलब कुत्ता है, तो प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर संजीव को कुछ न कुछ तो सामने लाना होगा। आप किसी पर अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते हैं। जनता को यह बताना होगा कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है। आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।